अमेरिका ने बढ़ाई H1B वीजा की फीस तो चीन लेकर आ गया है इसका तोड़ और लेकर आया है के वीजा। लेकिन के वीजा है क्या और इसे H1B वीजा का तोड़ क्यों माना जा रहा है, हम आपको ये इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आपको याद होगा 21 सितंबर की वो तारीख थी जब अमेरिका की तरफ से एक नया फरमान आया और फरमान ये था कि H1B वीजा के नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके मुताबिक अब $1 लाख आपको चुकाने होंगे, यानी कि 88 लाख रुपए अब देने होंगे। जिसके बाद देखिए पूरे देश भर में हलचल की स्थिति देखने को मिली और भारत पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर देखिए जिस H1B वीजा की फीस 6 लाख रुपए थी, वो अचानक से 88 लाख रुपए अगर बढ़ जाती है तो आप सोचिए जो वीजा होल्डर्स हैं उनके अंदर इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही होगी। हालांकि जब ये फरमान अमेरिका की तरफ से आया, इसके बाद जो टेक कंपनियां हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय को वापस बुलाना शुरू कर दिया और खास करके देखिए अधिकतर भारतीय जो H1B वीजा होल्ड करते हैं उनमें भी एक चिंता की स्थिति जरूर देखने को मिली है। और आपको बता दें कि 70% ऐसे भारतीय हैं जो H1B वीजा होल्ड करते हैं, यानी कि अब जो H1B वीजा होल्ड करते हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जब तमाम तरीके से सवाल अमेरिका पर उठे, इसके बाद अमेरिका की तरफ से स्टैंड जरूर क्लियर किया गया और ये बताया गया कि H1B वीजा के जो नए नियम हैं वो पुराने होल्डर्स के लिए नहीं है, यानी कि जो वीजा होल्डर्स पहले से H1B वीजा रखते हैं उन पर ये नए नियम लागू नहीं होंगे। जो नए आवेदक हैं उन्हें नई फीस चुकानी होगी। लेकिन जब पूरे देश में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली, कर्मचारियों को अब कंपनी जो है वो वापस अपने देश बुलाने लग गई, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा चीन उठाने लग गया। यानी कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम इस वक्त चीन ने किया है। वो कैसे? वो ऐसे कि चीन की तरफ से के वीजा जिसका ऐलान किया गया, यानी कि अब चीन जो है के वीजा लेकर आने वाला है और 1 अक्टूबर 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके नियम भी बता दिए जाएंगे। लेकिन के वीजा है क्या, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो के वीजा है वो अमेरिका के H1B वीजा का तोड़ माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि देखिए जो H1B वीजा है उसके जरिए जो स्किल प्रोफेशनल्स होते हैं और जो युवा होते हैं, खास करके जो इंजीनियर्स जो साइंस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो ये वीज़ा होल्ड करते हैं और इसके ज़रिए वो अमेरिका में जॉब करते हैं या फिर जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई वहाँ पर करते हैं। लेकिन अब चीन ने क्या किया है? चीन ने ये कहा है कि जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंस हैं, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें ये वीज़ा दिया जाएगा। उसके नियम जो हैं वो काफी आसान होने वाले हैं, काफी लचीले होने वाले हैं, क्योंकि जो H1B वीजा है वो कई मायनों में मुश्किल भी है और फीस तो बढ़ाई दी गई है। लेकिन अब जो चीन है वो चीन ये कोशिश कर रहा है कि हम अपने वीजा का जो नियम है उसे थोड़ा सा आसान बनाएं। और आपको ये भी बता दें कि पहले से ही चीन में 12 वीजा हैं और अब चीन जो है ये 13वां वीजा लेकर आया है। लेकिन चीन का जो ये बाकी 12 वीजा है उससे ये वीजा काफी डिफरेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पूरा फोकस इस वक्त चीन का है जो युवा हैं, जो टैलेंटेड युवा हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें अपने देश लेकर आया जाए और इसलिए इस वीजा को चीन की तरफ से लाया गया है। लेकिन H1B वीजा की बात करें या फिर हम के वीजा की बात करें, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम जरा ये भी आपको बता दें क्योंकि ये भी जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि दोनों में अंतर क्या है और आखिर इसे क्यों तोड़ H1B वीजा का माना जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला सवाल ये कि के वीजा आखिर कौन ले सकता है? तो जो ग्रेजुएशंस डिग्री जिनके पास है और जो नौकरी करना चाहते हैं वो इस वीजा को ले सकते हैं और H1B वीजा में भी यही तमाम चीजें जो ये नियम थे वो पहले से थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए H1B वीजा में ये था कि आपका जो है स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है, यानी कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन के वीजा में ये चीजें नहीं होगी, यानी कि आप बिना स्पॉन्सरशिप के भी ये जो वीजा है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए फीस की अगर हम बात करें, फीस ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो चीन है वो ये वीजा लेकर आया है, यानी कि फीस
चीन को लेकर अभी ये चीन ने नहीं बताया है कि इस वीजा का फीस कितना होगा, लेकिन अभी नए नियम के मुताबिक H1B वीजा में जो है 88 लाख फीस आपको देने पड़ेंगे, यानी कि जो अमेरिका है वो 88 लाख फीस वसूलेगा इस वीजा को लेकर। इसके अलावा अब बात हम टाइम लिमिट की कर लेते हैं। देखिए H1B वीजा में जो टाइम लिमिट है वो है 3 साल का या फिर 6 साल का, और इसके अलावा अगर आप वीजा और ज्यादा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। लेकिन अगर हम के वीजा की बात करें, जो चीन का वीजा है उसके मुताबिक ये ज्यादा समय तक रहेगा, लेकिन आखिर कितने समय तक रहेगा अभी इसका इंतजार करना होगा। 1 अक्टूबर को जब के वीजा जिसकी शुरुआत होगी उसके बाद वो तमाम नियम जो है वो सामने आ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन आखिर कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि जो H1B वीजा है उसको उसके आवेदन के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मुश्किलों से होके गुजरना पड़ता है, काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद आपके हाथ में वो वीजा आता है। लेकिन चीन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि इन तमाम मुश्किलों को खत्म किया जाए, यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के कुछ दिनों के बाद ही आपको वो वीजा मिल जाए, और काफी इसे लचीला रखा गया है, यानी कि जो पेपर्स वर्क होते हैं उसे थोड़ा कम कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर कौन कौन से पेपर वर्क्स हैं जो आपको के वीजा हासिल करने के लिए करने होंगे। 1 अक्टूबर जब नए नियम सामने आएंगे चीन की ओर से इसके बारे में तब तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएगी। कुल मिलाकर देखिए पूरी कोशिश चीन की तरफ से ये हो रही है कि जो साइंस करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो मैथ्स कर रहे हैं, इन तमाम युवाओं को और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, और चीन ये प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ ये साफ संदेश भी चीन की तरफ से देने की कोशिश हो रही है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो हम किसी भी तरीके से किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। ये यहाँ पर साफ और सीधे शब्दों में चीन का संदेश है। लेकिन चीन की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं इसका दबाव अमेरिका में जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल्स अमेरिका से बाहर निकलेंगे तो उन्हें कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए होगा, और विकल्प कौन दे रहा है? चीन। और यही देखना होगा कि चीन ने जो के वीजा जो चीन लेकर आया है उससे आखिर चीन का जो मकसद है उसमें वो आखिर कितना सफल हो पाता है, उसे कितना फायदा होता है। और जो चीन की तरफ से ये फैसला लिया गया है इसे लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।